प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से आपके हिंदी चैनल हिंदी ज्ञान पर स्वागत है। तो बच्चों, अभी हम लोग पढ़ रहे थे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक दुर्वा। उसमें हम पढ़ेंगे आज आह्वान पाठ। इस पाठ के लेखक हैं अशफाक उल्लाह खां। तो बच्चों, देखेंगे पाठ के बारे में। कस ली है कमर, अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। हटने के नहीं पीछे डर कर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। बेशस्त्र नहीं हैं हम, बल है हमें चरखे का, चरखे से जमी को हम ताचा गुजा देंगे। परवाह नहीं कुछ दम की, गम की नहीं मातम, की है हाथ हथेली पर एक दम में गवा देंगे। उफ तक भी जुबां से हम हरगिज़ न निकालेंगे, तलवार उठाओ तुम हम सर को झुका देंगे। सीखा है नया हमने लड़ने का यह तरीका, चलवाओ गन मशीन हम सीना अड़ा देंगे। दिलवाओ हमें फांसी ऐलान से कहते हैं, खूह से ही हम शहीदों के फौज बना देंगे। मुसाफिर जो अंडमान के तूने बनाए जालिम, आजाद ही होने पर हम उनको बुला लेंगे। बच्चों, यह अशफाक उल्लाह खां ने यह कविता लिखी। इस कविता में आह्वान किया गया है। आह्वान का अर्थ होता है बच्चों कि किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए सभी लोगों को जागृत करना, सभी को बुलाना, सभी के लिए पुकार करना। आह्वान, मैं सभी का आह्वान करता हूँ। ठीक है। तो बच्चों, अशफाक उल्लाह खां आप जानते हैं बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके बारे में यहाँ दिया गया है। काकोरी कांड में फांसी पाने वाले अशफाक उल्लाह खां का जन्म उत्तर प्रदेश के शहीदगढ़ शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन के पास स्थित कदन खैल जलाल नगर मोहल्ले में 22 अक्टूबर 1900 को हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद शफीक उल्लाह खां था। युवावस्था में उनकी मृतता रामप्रसाद बिस्मिल से हुई, जो फरार अवस्था में शाहजहांपुर के आर्य समाज मंदिर में रह रहे थे। पहले तो बिस्मिल को उन पर संदेह हुआ, पर एक घटना से उनके बीच विश्वास का जो बंधन स्थापित हुआ वो कभी नहीं टूट पाया। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर यात्री गाड़ी को शाम के समय काकोरी स्टेशन के पास रोक लिया गया। चालक तथा गार्ड को पिस्तौल दिखाकर नीचे लिटा दिया गया। खजाने से भरा लोहे का भारी बक्सा उतारकर सब उसे तोड़ने लगे, पर वो बहुत मजबूत था। अशफाक का शरीर बहुत सबल था। सबसे थक जाने पर उन्होंने हथौड़े से कई चोट की, जिससे बक्सा टूट गया। क्रांतिकारियों ने सारे धन को चादरों में लपेटा और फरार हो गए। इस घटना को अंजाम देने में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 सदस्य जुड़े हुए थे, जिनमें से अशफाक उल्लाह खां भी एक थे। 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। फंदा गले में डालने से पहले उन्होंने कहा, मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वह गलत हैं। मेरे हाथ किसी इंसान के खून से नहीं रंगे हैं। मुझे यहाँ इंसाफ नहीं मिला तो क्या, ऊपर वाले के यहाँ मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। तो यह थी बच्चों संक्षिप्त कहानी महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां की। बच्चों, अब आह्वान कविता जो अशफाक उल्लाह खां ने लिखी है उसके अर्थ की तरफ देखते हैं। कस ली है कमर, अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आज़ाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। अर्थात हमने कमर कस ली है, अब हम कमर कसना मतलब तैयार होना। हम तैयार हो गए हैं, अब कुछ करके दिखाएंगे। हम कुछ करके ही दिखाएंगे, आज़ाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। हम आज़ाद होंगे या अपने सर को कटा देंगे, या आज़ादी प्राप्त होगी या हम अपने शरीर का बलिदान
कर देंगे। हटने के नहीं पीछे, डरकर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। मतलब हटने के नहीं पीछे, मतलब हम पीछे नहीं हटेंगे। डरकर कभी जुल्मों से, जुल्म मतलब होता है बच्चों अन्याय। तुम्हारे अन्याय से डर करके हम पीछे की तरफ नहीं हटेंगे। मतलब हम तुम्हारे अन्याय से नहीं डरेंगे और हम पीछे नहीं जाएंगे। तुम हाथ उठाओगे अर्थात तुम हिंसा करोगे। हाथ उठाना मतलब मेरे ऊपर मारने के लिए हाथ उठाना, तुम हिंसा करोगे। हम पैर बढ़ा देंगे अर्थात हम पैर बढ़ा देंगे मतलब हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तुम्हारे जुल्मों से, तुम्हारी हिंसा से हम डरेंगे नहीं। बेशस्त्र नहीं है हम, बल है हमें चरखे का। चरखे से जमी को हम ताचरख गुजा देंगे। बेशस्त्र नहीं है हम, मतलब बिना हम शस्त्र के, बिना वेपन के हम नहीं हैं। बल है हमें चरखे का। हमारे पास किसका बल है? चरखे का बल है। चरखा स्पिनिंग व्हील होता है ना बच्चों, गांधी जी का चरखा आपने देखा, तो उस चरखे का बल है। यहाँ चरखा किसका प्रतीक है बच्चों? यह अहिंसा का प्रतीक है। हम बिना शस्त्र के नहीं है, हमारे पास चरखे का अहिंसा रूपी बल है। चरखे से जमी को हम ताचरख गुजा देंगे। चरखे से, इस अहिंसा के बल से जमी को हम, इस जमीन पर, इस अपनी पृथ्वी को ताचरख मतलब ता मतलब तक, ता का अर्थ होता है तक, चरख मतलब आसमान, आसमान तक हम अपने आवाज को, अपने जमीन की आवाज को आसमान तक, चरख का अर्थ होता है आसमान तक गुजा देंगे। मतलब आसमान तक अपनी आवाज, अपने जमीन की आवाज आसमान तक पहुंचा देंगे। गुजाना मतलब आवाज को पहुंचाना। परवाह नहीं कुछ दम की, गम की नहीं मातम की। मतलब हमें परवाह नहीं है कुछ दम की, हमारे पास कितना दम है, कितनी शक्ति है, इसकी मुझे परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। गम की, हमें कितना गम मिलेगा, कितना कष्ट, गम मतलब होता है दुख, हमको कितना दुख होगा, हमें कितना कष्ट मिलेगा। मातम की, मातम होता है शोक, मातम मतलब होता है शोक की, हमें कितना कष्ट सहना पड़ेगा, कितना दुख सहना पड़ेगा, उसकी परवाह हमको नहीं है। जान हथेली पर, जान हथेली पर रखना मतलब मरने के लिए तैयार रहना, प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार रहना है। जान हथेली पर, एकदम में गवा देंगे। अपनी जान को हम हथेली पर रख रहे हैं, हम मतलब इस तरह के खतरे को झेलने के लिए तैयार हैं, एकदम में गवा देंगे। अपने प्राण को हम एकदम में, एक क्षण में भी गंवाने के लिए तैयार हैं। हमें अपने दम, अपने शक्ति, अपने दुख और शोक, इन सब का कोई परवाह नहीं है। उफ तक भी जुबान से हम हरगिज निकालेंगे। उफ मतलब कष्ट की एक आवाज अपनी जुबान से, मतलब अपने मुंह से हम हरगिज न निकाल, हरगिज मैंने कभी नहीं, नेवर, हम कभी भी अपने मुंह से कष्ट का अनुभव नहीं होने देंगे। मतलब हम किसी भी तरीके से हटने वाले नहीं हैं, कष्ट को झेलने वाले हैं। कभी भी हम अपने मुंह से उफ तक की आवाज, कष्ट की आवाज भी नहीं निकालेंगे। तलवार उठाओ तुम, हम सर को झुका देंगे। तुम तलवार को उठाओ अर्थात तुम स्वार्ड उठाओ, तुम लड़ने के लिए, तुम हम पर हिंसा के लिए तलवार उठाओ, शस्त्र उठाओ, हम सर को झुका देंगे। हम अपने सिर को आगे की तरफ झुका देंगे। तुम काटो, कितने सर काटोगे हम देखेंगे, लेकिन हम अपने मुंह से कष्ट की एक आवाज भी नहीं निकालेंगे। सीखा है नया हमने लड़ने का यह तरीका, चलवाओ गन मशीने, हम सीना अड़ा देंगे। हमने लड़ने का, युद्ध करने का एक नया तरीका सीखा है, मेथड सीखा है। क्या सीखा है? चलवाओ गन मशीने, तुम गन मशीन चलाओ, बंदूक जो होता है एक प्रकार का गन मशीन, तुम गन मशीन चलाओ, हम सीना अड़ा देंगे। हम सीना मतलब अपने वक्षस्थल पे, अपने सीने पर, चेस्ट पर अपने अड़ा देंगे, मतलब हम अपना सीना आगे की तरफ कर देंगे। तुम गन मशीन, तुम बंदूकों से हमारे सीने को छलनी करते जाओ, लेकिन हम इस तरीके से ही नए तरीके से लड़ेंगे। दिलवाओ हमें फांसी, ऐलान से कहते हैं। ऐलान मतलब हम अनाउंस करते हैं, घोषणा करते हैं। दिलवाओ हमें फांसी, हम चैलेंज करते हैं, तो हमें दिलवाओ फांसी, हमें फांसी के फंदे पर लटका दो।
हैंग कर दो, खून से ही हम शहीदों के फौज बना देंगे। अपने बलिदान के खून से, अपने बलिदान के रक्त से शहीदों के फौज बना देंगे हम। मर्टर हुतात्मा जिसको बोलते हैं, शहीदों के फौज बना देंगे हम। उनकी एक आर्मी बनाएंगे हम। शहीद लोगों के, हुतात्मा के हम क्या बनाएंगे? एक आर्मी बनाएंगे अपने ब्लड से। मुसाफिर जो अंडमान के तूने बनाए जालिम, जालिम मतलब अन्यायी, जुल्म करने वाला, अन्याय करने वाला। तुमने मुसाफिर यात्री बनाए। पहले बच्चों, कोई विशेष अपराध करने पर लोगों को काला पानी की सजा दी जाती थी, जहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर लोगों को जेल खाने में भेज दिया जाता था। मुसाफिर जो अंडमान के, जिनको तुमने अंडमान का मुसाफिर बना दिया, अंडमान के जेल में जाने के लिए यात्री बना दिया, हे अन्यायी तुमने ऐसा किया। आजाद ही होने पर हम उनको बुला लेंगे। हम उन सभी कारागार में रहने वाले, जेल में रहने वाले कैदियों को, हमारे साथियों को आजाद होने पर हम उनको बुला लेंगे। हम उनको फिर से अपने पास बुला लेंगे। जब हम देश आजाद करेंगे, देश को आजाद करेंगे, तो हम अपने देश के लोगों को वापस फिर से बुला लेंगे। तो बच्चों, अशफाक उल्लाह खां की यह कविता आपको अच्छी लगी होगी। आप इंटरनेट पर सर्च करिए, उनकी ढेर सारी कविताएं हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर कविताएं उन्होंने लिखी है। कुछ ऐसे भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो लिखते थे। इन्होंने कई गज़ल और गीत लिखे हैं और निश्चित रूप से यह आपको पाठ अच्छा लगा होगा। इस तरीके कई कविताएं उन्होंने लिखी हैं। इन गीतों को पढ़िए। और आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।